एज एन इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट की दुनिया में हम हर बार ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में सुनते हैं। अगर देखें तो ये दोनों अलग तरीके हो सकें जिसके वजह से आपका पैसा को बढ़ते हुए आपका फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने में ये तो मदद कर सकेंगे। और देखें तो ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए एक कॉमन गोल होते हैं, वो होते हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस और स्टैंडिंग को एनहांस करने में। लेकिन ये तो दो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। आपके लिए एक सवाल होता है कि क्या अप्रोच आपके लिए बेस्ट सूटर होते हैं और सक्सेस मिलने के लिए आप तो क्या पाथ लेने की ज़रूरी पड़ती है। आज यह वीडियो में हम क्लैरिफाई देते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच होने वाला एक डायलेमा, और देखें कि किस तरीके वजह से आप तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे और किस तरीके वजह से आपको एक हैप्पी फाइनेंशियल फ्यूचर मिलते हैं। उस तरीके के बारे में भी हम बातचीत करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। जब आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं आपके दिमाग में यह सवाल उठती है कि अगर मैं ट्रेडर बनूं और कि इन्वेस्टर। बेयर मार्केट के समय पर ट्रेडर तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और इसी कारण के लिए ट्रेडर तो ज़्यादा समय के लिए स्टॉक्स होल्ड करने की प्रयास करते हैं और इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल होते हैं। ये दोनों सिनारियों में देखेंगे तो इन्वेस्टर्स का एक्शंस तो मूवमेंट ऑफ मार्केट पर निर्भर होते हैं। जब आपको इसी तरह होते हैं तो आपको वेल्थ क्रिएशन में ज़्यादा अनसर्टेन लगती है और आपके लिए भी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि अगर मैंने ट्रेडर बनूं और कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। इसलिए यह डायलेमा को आप सॉल्व करने की ज़रूरी पड़ती है और आप तो एक तरीका को चुनना चाहिए और उसको कमिटेड होना चाहिए। अगर इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर पाथ पर आप चलना चाहिए, अगर आप ट्रेडर है तो ट्रेडर की पाथ चलना चाहिए। अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है। अगर देखेंगे तो आप तो दोनों करना चाहते हैं और दोनों आपका सर्कमस्टांसेस के लिए नीडन है तो आप तो सेपरेट पोर्टफोलियो रख कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा क्लैरिटी मिलते हैं और देखते हैं तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर भी सिक्योर करने में ये तो मदद कर सकेंगे। इसीलिए आप तो दोनों पोर्टफोलियो अलग अलग रखने से आप तो किसी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से भी आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है और क्लैरिटी वजह से आप तो एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। अब यह ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टाइल्स की क्यूमुलेटिव इफेक्ट एनालाइज करने से आपको पता चलता है कि जिन इन्वेस्टर्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस तो ज़्यादा कम पड़ती है। इन्वेस्टिंग होता है कि पॉजिटिव सम गेम। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग देखें तो आपको वेल्थ बनाने के लिए ये तो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं और देखें तो इसमें आप डेलिबरेटली चूज़ करते हैं कि आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो किस तरीके से होना चाहिए और इस तरीके से आप तो फंड्स को अलोकेट कर सकते हैं और आप तो इसी तरह चुन कर सकते हैं कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट। इसमें देखेंगे तो आप तो एक पार्ट ऑफ द कंपनी ओनर होते हैं और देखें तो और पार्ट ऑफ एन एसेट। इसमें देखेंगे तो आप तो इन्वेस्ट करने के बाद थोड़े समय इंतज़ार करते हुए आपका एसेट्स तो ओवर टाइम अप्रिशिएट होते हैं और जब वो कंपनी फ्लरिश हो जाते हैं आपका वैल्यू भी इंक्रीज़ होते हैं और जिसके वजह से आपका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा बढ़ती है। एक उदाहरण, अगर आपने LTC से 1000 शेयर्स खरीद कर दिया जाते हैं और वो कंपनी का शेयर्स और सेल्स तो ज़्यादा बढ़ गए, इसी कारण के लिए आपका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो चुके हैं और आपको वेल्थ बनाने के लिए ये तो ज़्यादा मदद कर सकें क्योंकि ये तो पॉजिटिव रिटर्न एट द एंड ऑफ द डे देने के कारण। लेकिन ट्रेडिंग तो एट टाइम्स नेगेटिव सम गेम भी माना जाता है। अब हम इसके बारे में रिव्यू करते हैं। अगर इन्वेस्टर ट्रेडिंग चुनते हैं तो उसका रिटर्न्स तो शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन पर निर्भर होते हैं और उसका असर्स होते हैं कि स्टॉक्स और की करेंसीज। अब एक उदाहरण देखेंगे। अगर इन्वेस्टर तो कम प्राइस के लिए एक स्टॉक को खरीद कर दिया जाता है और ज़्यादा प्राइस के लिए वो स्टॉक्स बेच दिया तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलते हैं। अगर वही इन्वेस्टर तो ज़्यादा प्राइस के लिए एक स्टॉक्स खरीद कर दिया जाते हैं और कंपलसरी सिचुएशन में वही स्टॉक्स को तो कम प्राइस में बेचने के कारण उसका लॉस भी हो सकेंगे। इसीलिए एक इन्वेस्टर जीतना है तो दूसरे इन्वेस्टर को हारने की ज़रूरत पड़ती है और यही हम कह सकते हैं कि विन लॉस सिनेरियो। इसमें होते हैं कि ज़ीरो सम कंपटीशन। अगर एक पार्टी जीतना है तो दूसरा पार्टी को हारने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए कंपनी का ओवरऑल वेल्थ भी इससे क्या ही कोई फ़ायदा नहीं हो सकेंगे क्योंकि ओवरऑल वेल्थ तो इंक्रीज़ नहीं होते, लेकिन ट्रेडर्स के बीच वो तो रीडिस्ट्रीब्यूट ही कर दिया जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि ट्रेडिंग तो आपको ज़्यादा डिसएडवांटेज ही दे सकेंगे। जब आपका पैसा तो ज़्यादा सेफ होते उस समय ट्रेडिंग वजह से आपको वेल्थ बनाने के लिए भी उपलब्ध कर दिया जाते हैं।
वेल्थ बनाने के लिए आप क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिंग और की ट्रेडिंग। जब आप इन्वेस्ट करते हैं आपका प्रोसेस तो ज़्यादा सिंपलर पड़ती है, और देखें तो आप तो फंडामेंटल एनालिसिस पर विश्वास रखते हुए आपका इन्वेस्टमेंट में भी कम रिस्की पड़ती है। इसमें दो चीज़ तो आवश्यक पड़ती है, सही स्टॉक और सही म्यूचुअल फंड को चुनना चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट को आप तो ज़्यादा समय के लिए होल्ड करने की ज़रूरी पड़ती है, जिसके वजह से आप तो एक रियल कॉम्पाउंडिंग को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। यह अप्रोच वजह से स्टॉक मार्केट में जो भी चीज़ चलते हैं वो सब आप नेगलेक्ट करते हुए आप एक डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इसमें आप स्टॉक चुनने में भी ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरी नहीं पड़ती है, क्योंकि आप तो फंड मैनेजर की मदद लेते हुए एक सही स्टॉक को चुन कर सकेंगे। और क्रिसिल ने एक रिसर्च स्टडी भी कंडक्ट कर दिया जाता है। क्रिसिल ने बता दिया कि जो SIP 10 साल से भी ज़्यादा होते हैं वो SIP तो कोई 0% नहीं दे सकते इन्वेस्टर के लिए। यह तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। और जो इन्वेस्टर्स के लिए SIP का रिस्क के बारे में सोचते हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए ये रिसर्च स्टडी तो एक पॉजिटिव बूस्ट देते हैं कि SIP हम शुरुआत करना चाहिए। अगर आपने एक 10 साल के लिए SIP शुरुआत करते हैं तो आपको हारने के लिए कोई भी मौका नहीं है, और देखेंगे वो समय आपका इन्वेस्टमेंट भी कॉम्पाउंड भी हो सकेंगे, और वो कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट वजह से आपको एक ज़्यादा रिटर्न भी मिलते हैं। वो ज़्यादा रिटर्न आपको भविष्य काल के लिए वेल्थ बनाने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अब हम देखें कि ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा इन्वेस्टर्स तो इसी कारण के लिए ट्रेडिंग चुनते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि कम समय पर उस तो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा कर सकते हैं, और ये तो सच्ची बात ही होते हैं। लेकिन अगर देखें तो प्रॉफिट्स तो ये तो कंसिस्टेंटली नहीं वो कमा कर सकते हैं, और देखें तो इसमें ज़्यादा रिस्क भी पड़ती है, वो रिस्क भी उसको ध्यान रखने की ज़रूरी पड़ती है। अगर देखें तो अगर एक बुरे ट्रेड अगर आप कर दिया तो आपको सब्सटैंशियल लॉसेस होते हैं, और वो सब्सटैंशियल लॉसेस से आप वापस करने के लिए भी ज़्यादा समय लगते हैं। जब आप रैपिड पेस में ट्रेडिंग कर दिया जाते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट तो मार्केट शिफ्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स और जैसे इमोशनल डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ तो आपको वेल्थ बनाने से ये तो रुक भी कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो अगर आप तो कुछ ट्रेड्स जीतते हैं और कुछ ट्रेड्स तो हारती भी रहते हैं, इसलिए आपका ओवरऑल वेल्थ तो उतना बड़ा नहीं कर सकते, और यही कारण के लिए इन्वेस्टिंग तो ट्रेडिंग तरक नहीं है। इसमें देखें तो कुछ समय के लिए आपको प्रॉफिट्स एक्सपीरियंस करते हैं और कुछ समय के लिए आप लॉस भी एक्सपीरियंस करते हैं। जब ये दोनों सिनेरियो पॉसिबल होने के कारण आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ये तो उतना आइडियल चॉइस नहीं बनती है। हम देखते हैं तो ये दोनों ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में कुछ चीज़ ऐसा होता है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, जैसे इंटरेस्ट रेट, बिग इकोनॉमिक चेंजेस और रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शंस के बाद इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेकिन भी ये सारी चीज़ ही आपका स्टॉक्स का वर्थ को डिटरमाइन करते हैं, फिर भी इसको गेस और हैंडल करने में आपको ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है। यह तो सच्ची बात होती है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में भी, लेकिन ट्रेडिंग में ये तो ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो सकेंगे। अब हम देखते हैं एक अच्छा उदाहरण जिसके वजह से ट्रेडर के लिए क्या ऑप्शंस होते हैं और इन्वेस्टर के लिए क्या ऑप्शंस होते हैं आपको जानकारी मिलती है। रिसेंटली कोविड-19 ब्रेकआउट हो चुका है, और इसी कारण के लिए मार्केट में ज़्यादा एराटिक मूवमेंट्स भी हो चुके हैं। यह दोनों इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए ज़्यादा परेशान दे चुका है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए दो चॉइसेस होते हैं। अगर वो चाहते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट वो तो इसी समय तो बेच कर सकते हैं, और देखें तो अगर वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो यह सारी चीज़ तो उसके लिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये तो ज़्यादा रिटर्न दे सकेंगे। लेकिन ट्रेडर के लिए वो ऑप्शन ना होने के कारण वो लॉसेस को इनकर करने की ज़रूरी पड़ती है। इसलिए ट्रेडिंग करना है तो ज़्यादा आउटसाइड चीज़ों पर आपका रिजल्ट्स निर्भर होने के कारण आप तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकेंगे कि आपको कितना रिटर्न्स मिलते हैं, और देखें तो एट टाइम्स आप तो लॉसेस इनकर करने के लिए भी तैयार होने की ज़रूरी पड़ती है। वो तो आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए उतना मदद नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट हम देखें कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का टैक्स इम्प्लीकेशंस। अगर आपने एक इन्वेस्टर हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका टैक्स तो ज़्यादा कम ही पड़ती है, क्योंकि आज आप किसी भी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को खरीद कर सकते हैं और कुछ साल होने के बाद ही आपको समय आता है कि उसको बेचने के लिए। उसी समय आप तो LTCG टैक्स देने की ज़रूरी पड़ती है, लेकिन वो टैक्स तो ज़्यादा कम ही पड़ती है। अगर आप तो एक ट्रेडर है तो आप तो ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरी पड़ती है टैक्सेस में,
क्योंकि अब तो हर दिन और हर हफ्ते टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ट्रेडर का रूल्स तो अलग ही पड़ती है। और इसी कारण के लिए अब जो भी प्रॉफिट ट्रेडिंग वजह से कमाते हैं वो सब तो बिजनेस इनकम के नाम पर आने के कारण आप उस पर टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो टैक्स बेनिफिट तो इन्वेस्टर के ही फेवर करते ट्रेडिंग से कंपेयर किए तो। ग्रेटर फूल थियरी तो क्या होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। अगर अपने ट्रेडिंग का दुनिया में है तो ये तो ज़्यादा कॉमन चीज़ बनती है, क्योंकि ट्रेडिंग का दुनिया में इतना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आपने एक सही स्टॉक नहीं चुन पाए तो आप भी एक ग्रेटर फूल बन कर सकते हैं। अब देखेंगे एक उदाहरण। अगर देखेंगे तो निकिया, LIC, पेटीएम कंपनीज़ का IPOs के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज़्यादा बस चल रहे थे, और जब वो स्टॉक एक्सचेंज में आ चुके उसी समय देखें तो यह सारी स्टॉक तो डाउनवर्ड ट्रेंड एक्सपीरियंस करने के कारण उसमें इन्वेस्ट करने वाले ट्रेडर्स के लिए लॉस ही होते, क्योंकि ट्रेडर्स का माइंडसेट इसी तरह होते हैं कि वो तो किसी भी सोशल मीडिया में देने वाले स्टॉक्स को खरीद कर दिया जाते, वो तो लिस्ट करने के लिए वो तो इंतज़ार करते। जब वो लिस्ट होते वो तो एंटिसिपेट करते हैं कि दूसरे ट्रेडर उससे खरीदते और ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा कर सकते हैं। यही हम कहते हैं कि ग्रेटर फूल थियरी इन एक्शन। लेकिन अगर आपने एक प्रूडेंट इन्वेस्टर है तो आपका सिनेरियो इतनी अलग ही पड़ती है, क्योंकि आपको फंडामेंटल एनालिसिस और वेरियस रेशियो के बारे में जानकारी होने के कारण आप तो हाई वैल्यू कंपनीज का स्टॉक से चुन कर दिया जाता है, और जिसके वजह से आप तो यह स्टॉक्स खरीदते हुए आप तो 10 साल इंतज़ार करते हैं कि यह स्टॉक्स को कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट में चलने के लिए। और जब 10 साल होने के बाद कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट वजह से आपको ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा रिटर्न भी वो दे सकते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर के लिए और एक एज भी होते ट्रेडर से कंपेयर किए तो। अब हम मार्केट डायनेमिक्स के बारे में जानकारी लेने से पहले हमसे कितने लोग स्टॉक मार्केट में होने वाले अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकेंगे। अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स होते कि कोविड क्रैश, 2008 बबल बस्ट और कि रीसेंट रशिया यूक्रेन वॉर। यह सारी चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा इनसाइट्स तो मिल चुका है, लेकिन भी आप तो एक्यूरेटली नहीं फोरकास्ट कर सकते हैं कि यह तो कितना इम्पैक्ट कर सकेंगे और निफ्टी और नैस्डैक पर कितना इम्पैक्ट कर सकेंगे और इम्पैक्ट वजह से उधर कितना डिक्लाइन हो सकेंगे, क्योंकि कोई आदमी तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकेंगे। अगर आदमी है जिसको वो प्रेडिक्ट करता है तो वो तो ट्रेडिंग एक्सपर्ट माना जाता है, क्योंकि उसके लिए हर टर्निंग पॉइंट्स के बारे में जानकारी होने के कारण वो तो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकेंगे। लेकिन रियलिटी में देखें तो उसी तरह कोई आदमी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग में ज़्यादा रिस्क पड़ती है, क्योंकि यह अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स के लिए भी अब तो ट्रेडर है तो अब तो ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपने एक प्रूडेंट इन्वेस्टर है तो यह सच इल्यूशंस वजह से आप बुरे डिसीजन लेने का मौका तो ज़्यादा कम होते हैं, और आपके लिए पेशेंस होते हैं कि यह सारी चीज़ तो ऑटोमेटिकली रिकरेक्ट होते हैं। और जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो मार्केट तो ज़्यादा रिकवरी रेट होने के कारण वो तो रिकवर होने के बाद आपके लिए लॉन्ग रन में ये तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकेंगे। इसलिए प्रूडेंट इन्वेस्टर होने के कारण आपके लिए और भी फ़ायदा भी उठा पाएगी और आपका वेल्थ क्रिएशन के लिए ये तो ज़्यादा मदद भी कर सकेंगे। अब आप क्या करना चाहिए, यह वीडियो से आप क्या सीखना चाहिए। अगर अब तक आपको यह रियलाइजेशन आ चुका है कि जब आप एक इन्वेस्टर हो आपको कैपिटल एरोशन का प्रॉबिलिटी तो ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन आगे आप तो क्या कदम लेना चाहिए। अगर देखेंगे तो एक सही स्टॉक और राइट म्यूचुअल फंड चुनने से ही आपको लॉन्ग रन में बेनिफिशियल हो सकेंगे। इसके लिए आप तो ज़्यादा पैरामीटर्स को उपलब्ध करना चाहिए, और देखें तो ज़्यादा पैरामीटर्स से उपलब्ध करते ही आपको एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक्स और फंड्स को ले सकते हैं। और देखें तो लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका वेल्थ तो ग्रेजुअली ग्रो भी हो सकेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कम रिस्क की पड़ती है। और उसका एक तरीका होता है कि SIP, क्योंकि SIP में आप तो बदलते हुए मार्केट साइकिल से फ़ायदा भी उठा पाएगी। जब मार्केट डाउन में होते हैं उस समय आप तो SIP तो चीपर रेट के लिए स्टॉक्स खरीद कर सकते हैं, और जब मार्केट नीचे नीचे गिरते हैं उस समय आप तो ज़्यादा स्टॉक और यूनिट्स को अक्यूमुलेट कर सकेंगे, और जब मार्केट तो अच्छा परफॉर्म कर रहे वही यूनिट्स आप तो बेच भी कर सकेंगे। लेकिन बेचने के समय आप यह सोचना चाहिए कि यह बेचने से आपको क्या फ़ायदा होते हैं।
अगर आप लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, और लॉन्ग टर्म में आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स तो अलग भी पड़ सकते हैं। आप सोचना चाहिए कि यह बेचना है या नहीं। और जब आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स रखते हैं, एसआईपी तो लॉन्ग टर्म में करने से ही आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। यह वीडियो का कंक्लूजन होते है कि मार्केट परफॉर्मेंस पर निर्भर होते हुए आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। आप तो रेगुलरली इन्वेस्ट करने की ज़रूरी पड़ती है, जब मार्केट डाउन में है और क्या मार्केट अप में है तो भी, क्योंकि अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो जब मार्केट डाउन में है तो भी आपको अच्छा रिटर्न्स मिलते हैं, और जब मार्केट अप में है तो भी आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स मिलते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से अब तो वॉलीटैलिटी से आपका इन्वेस्टमेंट तो बचते हैं, और लॉन्ग रन में आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए तो ज़्यादा मदद भी कर सकेंगे। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो भी आप तो लॉन्ग रन में करना चाहिए, और उसका अच्छा तरीका हो सके कि एसआईपी वजह से आप तो बढ़ते हुए मार्केट साइकिल से फ़ायदा भी उठा पाएगी, और फ़ायदा उठा पाए से आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलते हैं। वो ज़्यादा रिटर्न्स आप में कम रिस्क में मिलने के कारण आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़्यादा मदद भी कर सकेंगे। अब यह ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में आप तो फर्दर जानकारी पढ़ना चाहते हैं और की डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं तो भी हमारा आर्टिकल को रेफ़र कर सकते हैं, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।